हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो बहुत सारी ऊंचाइयों को हासिल करे। ठीक है। और हासिल करने के संग संग और खास करके जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, तो उनकी एक इच्छा रहती है कि बच्चा समय पे उठे, बच्चा समय पे काम करे, वो कोचिंग का काम, स्कूल का काम, कॉलेजेस का काम या घर का काम। ठीक है। ये उम्मीद रहती है माँ बाप को संतान से। अब संतान की भी ये उम्मीद रहती है कि उसके जो पिताजी हैं, उसके जो बड़े भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, उसकी जो ज़रूरत है वो समय पे पूरी की जाए। और इसी प्रकार से यही सब चीज़ें जो हैं वो देश भी देखता है कि जो प्रकृति का जो रूल है कि आप अपने घर को साफ रखो, अपने घर के आसपास का वातावरण साफ रखो, कूड़ा डस्टबिन में डालो, ठीक है, रोड को सफा रखो। कहीं भी अगर आप सरकारी प्रॉपर्टी में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर थूक देते हैं, ठीक है, उसके बाद इधर उधर खा के चीजें फेंक देते हैं। यानी कि अगर टोटल ऑल ओवर पूरे एक वर्ल्ड को लिया जाए तो वो है सिस्टम। क्योंकि हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करे, चाहे वो अपने आप को फॉलो सिस्टम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा विचार है। ठीक है। तो दर्शकों, मेरा नाम है एस्ट्रो एस एस बघेल। ठीक है। और आपका जो चैनल है एस्ट्रो एस एस बघेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है, जिससे मैंने आपको अभी बीच में मैंने आपसे बताया, ठीक है, सिस्टम। ठीक है। और आज बड़ी ही शुभ बेला है। ठीक है। हमारे 15 अगस्त है, जिस दिन 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश जो है आजाद हुआ था। तो आज देश की आजादी वाले दिन कुछ ऐसे विचार, क्योंकि पंचम भाव की स्टोरी तो आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनी होगी, किताबी बातें भी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं किताबी बातें और मेरा जो अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई एक ही बार में पूछे कि आप कुंडली के अंदर सबसे पहले कौन सा भाव को मजबूत करना चाहोगे, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, कुंडली के अंदर पंचम भाव। तो आखिर ये पंचम भाव है क्या, और पंचम भाव हमें दे क्या सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज, पंचम भाव को अगर हम एक शब्द में बोलें तो वो है पंचम भाव हमारा सिस्टम। आपने एक बात सुनी होगी, कोई भी रोग जो होता है वो हमारे पंचम भाव से स्टार्ट होता है। कहते हैं, आयुर्वेद में कहा जाता है, जिसका पेट सफा, पेट साफ, पेट दुरुस्त, तो कोई रोग नहीं होगा। ठीक है। गैस की प्रॉब्लम, ठीक है, पथरी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ठीक है, आपके पूरे शरीर को, सिस्टम को मेंटेन करने की जो प्रॉब्लम होती है वो आपके पेट से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो अब पहला चीज आ गई। दूसरी चीज क्या है कि हमारे जीवन के अंदर बात करी जाए, लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर बहुत सारे सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अंदर आवश्यकता है उनके तीसरे प्राणी की, यानी संतान की। संतान के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। आज की डेट में आईवीएफ का सिस्टम आ गया है। विद्या के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बुद्धि डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहे हैं, अच्छे भविष्य के लिए डेवलप कर रहे हैं। लोगों की याददाश्त कमजोर हो गई है, लोगों को शास्त्र का ज्ञान खत्म हो गया, लोगों की ईस्ट के प्रति उनको मालूम भी नहीं मेरा ईस्ट कौन सा है। अगर उनके जिनकी किसी तरफ चाहत है तो वो उनको तो मानते हैं, ईस्ट को तो मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राम को तो मानता है, लेकिन राम के संस्कारों को नहीं मानता। भोले को तो मानते हैं, भोले के संस्कारों को नहीं मानते। तो ईष्ट कृपा, कुल देवी देवता कृपा, यंत्र की कृपा, मंत्र की कृपा, तंत्र की कृपा, लॉटरी यानी अचानक जीवन में पैसा आना, प्रेमी प्रेमिका, पेट, प्रथम गर्भ, ठीक है, अपनी बड़ी बहन के पति यानी जीजा जी, ठीक है, बड़े भाई की पत्नी यानी भाभी जी। तो इन सब को मुख्यतः पंचम भाव से देखा जाता है। अब एक बात बताइएगा कि आपके माँ बाप ने आपके लिए काम किया खास करके, और आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपनी संतान के लिए काम कर रहे हो। ठीक है। कोई व्यक्ति मजदूर है, गरीब है, वो किसके लिए काम करता है? एक वक्त की रोटी के लिए काम करता है। ठीक है। कोई आज की डेट में अगर मान लिया आगे बढ़ना चाहता है तो वो सिस्टम को फॉलो करता है। तो सिस्टम कहाँ से आता है? पंचम भाव से। तो पूरा, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सुपर डुपर हिट जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण आपको बताना चाह रहा हूं। एक पुराना व्यक्ति था, जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूं, सब लोग जानते हैं, हिटलर। नाम सुनते ही आपको ये महसूस होता है वो सिस्टम का बहुत पक्का था। कैसा था? गलत था, लोगों को उसने मारा मरवाया, वो एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम का बहुत पक्का था।
यानी कि पंचम भाव मजबूत। गांधी जी, उनका पंचम भाव इतना मजबूत था कि नियम कानून का वो इतने पक्के थे कि एक जगह भाषण देना था तो भाषण उनका 10 से 15 मिनट का था, वो समय पे पहुंच गया, पब्लिक नहीं पहुंची, उनने इकल्ले भाषण दिया और चले आए। ठीक है। रतन टाटा, सिस्टम देखिएगा, उनके सिस्टम से और भी बहुत सारे हैं, रिलायंस भी हैं, अडानी भी हैं, बिरला ग्रुप भी है, और बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन अगर टाटा जी का, रतन टाटा का नाम आता है तो लोगों के दिल से उनके लिए इज्जत निकलती है, क्योंकि उनका पंचम भाव मजबूत। स्वामी विवेकानंद, इतने प्यारा ज्ञान विद्या माँ भगवती से उनको प्राप्त हुआ, पंचम भाव इतना मजबूत कि बोलने के लिए उनको 30 सेकंड दिए गए, कि लेकिन वो सुबह से शाम तक बोलते रहे और कोई पब्लिक में उठ कर नहीं गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, आदिशक्ति माता महाकाली, मेरी कुलगुरु माता माता महाकाली की सेवा कर रहे थे, मां उनसे स्वयं दर्शन देती थी, बातें होती थी, पंचम भाव मजबूत। यानी कि जो अगर चमत्कार होता हमारी लाइफ के अंदर, या जिसके लिए लोग हमें सल्यूट करते हैं, उनमें पंचम भाव का बहुत बड़ा रोल है। मिलिट्री में आप जाइए, क्या क्या सिखाते हैं भाई? सिस्टम। आप कोई भी काम करोगे वहां क्या चीज फॉलो करना होगा? सिस्टम। तो सिस्टम बोले तो पंचम भाव। तो आज 15 अगस्त के इस शुभ अवसर के मौके पे बात करी जाए कि हम अपने देश को तो नहीं संभाल सकते, वो एक बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप अपना सिस्टम संभालेंगे, आपको देख के आपके बच्चे सिस्टम संभालेंगे, बच्चों को देख के आसपास के लोग सिस्टम संभालेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ, जिन जिन लोगों के पास ये वीडियो जाने वाली है, अगर वो लोग सिर्फ पहला अपना सिस्टम, अपने परिवार का सिस्टम संभाल लें, यकीन मानेगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य होगा वो सफल हो जाएगा। पंचम भाव के अगर कारक ग्रह की बात करी जाए तो मुख्यतः कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति है, यानी कि गुरु, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर। चलो, समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए सीधे बात करते हैं। अगर सूर्य कुंडली के अंदर पंचम भाव में है तो पंचम भाव के वो कारक भी होते हैं। ठीक है, अगर काल पुरुष की कुंडली की अगर बात करी जाए तो 1 2 3 और 4 5 पंचम भाव में सूर्यदेव की राशि आती है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, प्रकृति को फॉलो करना चाहिए, समय पे सोना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, समय पे रहना, कहीं आना जाना चाहिए। ठीक है, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और खास करके क्या है कि अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक हैं तो आपको सूर्य का रतन माणिक पहनना चाहिए, सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य का जो मंत्र है, सूर्य गायत्री, ठीक है, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ठीक है, या आदित्य हृदय स्रोत, इनका पाठ करना चाहिए। और अपने जीवन में कोशिश ये करें कि कम से कम आप जो है 5 पीपल के वृक्ष जरूर लगाइएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक हैं, और अगर कारक नहीं है तब भी आप ये काम कीजिएगा, बस रतन मत धारण कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, आप अगर कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक हैं तो आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सूर्यदेव अगर पंचम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति की शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ होती है। ऐसे लोगों को अगर कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति की या मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग सुरक्षा बल में बहुत उच्च कोटि पद पे जाते हैं। ऐसे लोगों को दवाइयों से संबंधित जानकारी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोग जो हैं, अगर चाहें तो जैसे भट्टे का कारोबार होता है, ठीक है, ईंटों का कारोबार होता है, ठीक है, बिल्डिंग का कारोबार होता है, ठीक है, या ऐसा कोई बिजनेस जिस बिजनेस में दूसरे व्यक्ति को दिशा दे के आप उसको राजा तुल्य जीवन दे सकें। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, उसके बाद में जब जरूरत पड़ती है पार्टियों को तो वो फंड मांगते हैं, तो ऐसे लोग फंडिंग करके दूसरे लोगों को भी उच्च कोटि पद दिलवा सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे लोगों की सैन्य बल में, सुरक्षा बल में और सरकारी महकमे में बहुत अच्छी उनकी जान पहचान भी होती है। तो ये सूर्यदेव अगर यहाँ पे कारक हैं तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। अगर सूर्यदेव कारक नहीं है तो इसके विपरीत क्या होता है, ऐसे लोगों को आए दिन दिक्कतें परेशानी सरकार से रहती हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, खास करके उनके पेट से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। और कहीं अगर ये सूर्यदेव कारक नहीं और पंचम भाव में बैठ गया और वो स्त्री की कुंडली है, तो उसके संतान को लेके जब भी उसका गर्भ ठहरेगा, प्रेग्नेंट होगी, तो उसको संतान को लेकर बहुत दिक्कत होगी और उसको मेडिसिन बहुत सारी लेने पड़ जाएंगी। और खास करके एक चीज़ और देखिएगा कि अगर संतान हो गई तो संतान अगर कहीं कुंडली में केतु की भी स्थिति खराब है तो, और कहीं गुरु की भी स्थिति बहुत गड़बड़ है, तो यकीन मानिएगा कि वो संतान
वो ना तो कहना मानने वाली होती है और खास करके कुल का नाम गिराने वाली होती है। ये देखा गया सूर्य में। ठीक है, अब बात करें सूर्यदेव की, क्योंकि सूर्यदेव जब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी लाभ भाव पे। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो सब चीजें यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी करवाते हैं, लेकिन कब करवाते हैं पूरी? जब वो कारक है। अगर कारक नहीं है तो आपकी सभी मनोकामनाओं में लेट लतीफ और कहीं ना कहीं कानूनी की दिक्कतें परेशानी आपको आती ही रहती हैं। अब बात करें चंद्रदेव की, तो देखो चंद्रदेव पंचम भाव में बैठने के बाद में यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है, जो मेरा अनुभव है, कि जैसे अमावस्या आने वाली है और कोई व्यक्ति है जिसके पंचम भाव में चंद्रदेव है और वो जो है पेपर देने वाला है, तो जब चंद्रदेव का बल कम होता चला जाएगा, ठीक है, या चंद्रदेव शनि के संग गोचर कर रहे हो, राहु के संग गोचर कर रहे हो, क्योंकि गोचर कर रहे हो, और या जो है सूर्य के संकति आके गोचर कर रहे हो, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि अगर उसकी परीक्षा हो या कोई विशेष काम हो तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें परेशानी आ जाती हैं। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि अगर पंचम भाव में चंद्रदेव हैं तो आप पढ़ाई से संबंधित या जो मैंने चीजें शुरुआत में आपको बताई पंचम भाव से, अगर वैसी चीजें हैं तो वहां पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, समय को थोड़ा सा आपको चेक करते हुए चलना होगा। ठीक है, और चंद्रदेव यहाँ पंचम भाव में बैठने के बाद ऐसा व्यक्ति विद्या भी अच्छी अर्जित कर लेता है। माँ उसके लिए गुरुतुल्य होती है, और माँ की अगर वो गाइडलाइंस लेके चले तो वो जीवन में कभी फेल नहीं हो सकता है। अगर जिनकी माँ नहीं है तो वो अपनी सासू माँ, अगर उनकी ज्ञान उनको दिशा दे सकती हैं, या कोई ऐसी लेडीज जो बुजुर्ग है, अगर आप खास करके अगर आप कोई ऐसे सत्संग से या ऐसी गुरुवाणी से जुड़े हुए हो जहाँ पर महिला है या ऐसी कोई गद्दी से जुड़े हुए हो, अगर वो आपको सही ज्ञान मार्गदर्शन दे तो आप अपने जीवन की सभी मनोकामना पूरी कर सकते हो। चंद्रदेव की दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है, तो यहाँ पर क्या है कि आपके जीवन का लाभ, और जैसे लाभ घटते बढ़ते रहते हैं, इनकम घटती बढ़ती रहती है, मनोकामना आपकी पूरी होती रहती हैं। लेकिन कैसे कि जब आपने चाहा तो थोड़ा रुक गई, लेकिन फिर बाद में आपकी मनोकामना समय होते थोड़ा सा लेट लपेट पूरी हो जाती हैं। यानी सभी प्रकार के रिजल्ट यहाँ पे चंद्रदेव प्राप्त करवा देते हैं। सूर्य से भी अच्छे रिजल्ट मैंने पंचम भाव में चंद्रदेव के देखे हैं, लेकिन शर्त कुछ और है। चतुर्थ भाव में, छठे भाव में पापक ग्रह ना हो, पापक ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रदेव जो हैं अपने शुक्ल पक्ष के हों, ठीक है, अगर वो अमावस्या के करीब के हैं तो ठीक है, तो दिक्कत होगी। और अगर मान लिया चंद्रदेव का वंश बल कमजोर है या वो यहाँ पर वृश्चिक राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी मैंने बताया वो रिजल्ट्स में बहुत सारी कमी आने वाली आ जाती है। इसके बाद में बात करें मंगलदेव की, तो मंगलदेव पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोग जो है स्पोर्ट्स के, ठीक है, खास करके खेल कूद के, ठीक है, और पढ़ाई में थोड़ा सा इनका थोड़ा सा मन नहीं लगता है इन लोगों का, अगर पंचम भाव में मंगलदेव होते हैं। या मंगल की राशि भी मैंने पाई गई है, जैसे अगर धनु राशि है और पंचम भाव में अगर मंगल है, और कहीं से अगर कुंडली के अंदर सूर्य और गुरु की भी स्थिति गड़बड़ा गई धनु लगन वालों में, मैंने देखा है, तो थोड़ा सा स्थिति पढ़ाई को लेकर डगमगा जाती है। ऐसे लोग अगर पंचम भाव में मंगल हैं तो ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या करें, खास करके जो उनकी पढ़ाई है वो तो करवाएं ही करवाएं, लेकिन उनके संग में जैसे आपका फुटबॉल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, आपका टेनिस हो गया, ठीक है, या आपका जो भी हो जो जिसमें फिजिकल एनर्जी लगे, अगर ऐसी कोई अगर आप ट्यूशन लगवा सकें, ऐसा कोई गेम करवा सकें, तो यकीन मानिएगा कि ये मंगलदेव जो जितनी उथल पुथल करेंगे यहाँ पर जो पढ़ाई को लेकर, तो वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, बाकी बची एनर्जी पढ़ाई में ले जाएगी। आपका बच्चा फिजिकल माइंड से और पढ़ाई से बिल्कुल फिट होगा, और अपनी आयु पे जाके वो अच्छा बिजनेस, अच्छा व्यापार, अच्छी जॉब को वो हासिल कर लेगा। ये ध्यान रखिएगा। मंगल देव अगर पंचम भाव में है तो ऐसे लोगों को खास करके क्या है कि ऐसा कोई खाना नहीं खाना चाहिए जिससे एसिडिटी बने, और खास करके क्या है कि अगर पेट में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तुरंत दिखाना चाहिए। अगर मंगल देव यहाँ पर कारक नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट में पेट पे चोट बहुत बड़ी लगती हुई भी देखी गई है। तो मंगल देव को यहाँ मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मूंगा, अगर वो आपके कारक ग्रह हैं तो मूंगा पहन सकते हैं, 3 मुख्य रुद्राक्ष पहन सकते हैं, स्वामी कार्तिकेय सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की भी आराधना कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। और खास करके आपको एक उपाय तो आपको करना ही करना है कि ये आपकी कुंडली में कारक हैं या मारक हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप जो है मंगलवार को देवी जी के मंदिर में, जो भी आपके पास मंदिर हो, जो सिद्धपीठ हो, उसमें जो गुलैड़ होता है, गुलैड़ का फूल का वृक्ष जरूर लगवाइएगा। ठीक है, अच्छा होगा। ठीक, अब मंगलदेव की बात करें, यहां से बैठने के बाद मंगलदेव 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण क्या है कि अचानक लड़ाई झगड़े, टूट फूट,
ठीक है, ब्लड निकलना ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज और देखी गई है कि अगर मंगलदेव कारक नहीं है तो ये एक्सीडेंट के रूप में बदल जाएगा। अब मंगलदेव अगर कारक हैं तो ऐसे लोगों को खेल कूद में लड़ाई मतलब खेल कूद में या कंपटीशन में हल्की फुल्की चोटें लगती रहती हैं और जिनको वो महसूस भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये इस चीज का आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मंगलदेव की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 सप्तम दृष्टि पड़ती है लाभ भाव पे। ये अपने आप में बहुत अच्छी वाली बात है। मंगल देव की दृष्टि अगर 12वें भाव में पड़ रही है तो 12वां भाव में देखो हमारा कोर्ट कचहरी का भी होता है, फालतू लड़ाई झगड़े का होता है, अस्पताल की भर्ती का होता है, जो मैंने आपको बता दिया। कारक है, टेंशन नहीं लेने का है, यहाँ तक बंदा पहुंचेगा। हो सकता है कि दूसरे को भर्ती करवाना चाहे, दूसरे के लिए लड़ जाए। ठीक है, और अगर कारक नहीं है तो ये चीजें आपके संग भी बीत सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब बात करते हैं बुध देव की। अगर बुध देव कुंडली के अंदर कारक हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो इनसे बड़ा सर्वोत्तम दूसरा कोई योगी नहीं है। ये आपको सभी प्रकार की ज्ञान की, ईष्ट की, भविष्य मार्गदर्शन की, तंत्र मंत्र यंत्र की, लॉटरी की, प्रेम प्रेमिका की, पेट की, और सभी प्रकार के सुख आपको अवेलेबल करवा देंगे अगर ये कारक हैं। ठीक है, अगर कारक नहीं है, ठीक है, और कहीं से कारक नहीं है और कुंडली के अंदर अष्टम भाव, छठे भाव, 12वें भाव, पराक्रम भाव की महादशा चल रही है, साढ़े साथी ढैया चल रही है, तो इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा। आपके संग दिक्कतें बहुत सारी खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि कुंडली में कारक हैं या मारक हैं। ठीक, अब एक चीज का और विशेष ध्यान रखिएगा, बुध देव पे किसकी दृष्टि है, किसकी युक्ति, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, लगन का स्वामी मित्र है या शत्रु, ये भी देखना अति आवश्यक है। ठीक, अब बात करते हैं बुद्धिदेव की एक दृष्टि लाभ भाव में पड़ती है तो कारक है तो सभी मनोकामना पूरक। अगर कारक नहीं है तो मनोकामना पूर्ति में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है बंधुवर। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के। तो देवगुरु बृहस्पति पंच भाव के तो कारक हैं, और यहां पर बस एक चीज देखी जाएगी। अगर यहां पर 2 नंबर राशि आती है, 7 नंबर राशि आती है और 10 नंबर राशि आती है, मैं यहां पर बता दे रहा हूं, 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर राशि, 10 नंबर में तो नीच के हो जाते हैं, 2 नंबर और 7 नंबर की राशि और 10 नंबर में यहां पर रिजल्ट इनके गड़बड़ा जाते हैं। बाकी यहां पर रिजल्ट अच्छे देखे गए हैं, कुंभ राशि में भी अच्छे देखे गए हैं, बाकी रिजल्ट जो है अच्छे देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर 1 नंबर और आपके 4 नंबर, ठीक है, आपके 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर में यहाँ पर रिजल्ट इनके बहुत अच्छे, यहाँ पर जो मैं बताया, यहाँ पर रिजल्ट इनके अच्छे देखे गए हैं। 5 नंबर में भी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। यहाँ पर सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं, लेकिन 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 अगर देवगुरु बृहस्पति भारी भरकम ग्रह हैं और अगर पंचम भाव में बैठ गए और उन पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और किसी ग्रह की युक्ति नहीं है, तो वो भाव के में दिक्कत कर देते हैं। कैसी दिक्कत कर देते हैं? जैसे आपको कोई विद्या मिलने वाली है, जैसे आपको कोई शिक्षा मिलने वाली है, तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाएगा, थोड़ा शनि का रोल अदा कर देते हैं यहाँ पर। उसके भाव के फल मिलने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है अगर वो खाली हैं, भाव नाश करते हैं। अगर उनके संग कोई ग्रह बैठा है तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है, चाहे भले उनका परम शत्रु ग्रह क्यों ना हो, चाहे भले शुक्राचार्य महाराज क्यों ना हो। बाकी यहां पर सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 पंचम दृष्टि डालते हैं आपकी, ये पंचम दृष्टि डालते हैं आपके नवम भाव पे। ये बहुत बढ़िया, सर्वोत्तम, सभी प्रकार के नवम भाव के सुख आपको प्रदान हो जाते हैं, बल्ले बल्ले, जो भी नवम भाव से देखा जाता है। बासरते कुंडली की जो महादशा है और जो ग्रह गोचर है, जो वर्ष फल है, वो आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, सब फल मिल जाते हैं आपको। अब बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम पे दृष्टि पड़ना, सभी मनोकामना पूरी। 7 के बाद 8 नवी दृष्टि पड़ती लगन पे, तो लगन को इतना आकर्षक कर देते हैं, आध्यात्मिक कर देते हैं, ईश्वर की कृपा मिल जाती है, वो सभी प्रकार के मनोरथ आपके पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला अपनाना है, आपको सात्विक रहना है, आपको सात्विक रहना है। सात्विक का मतलब खान पान आपका बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।
बात करें अगले ग्रह की, शुक्रदेव की। शुक्रदेव अगर पंचम भाव में बैठे हैं और लाभ भाव पे दृष्टि पड़ रही है, सबसे पहले दृष्टि की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे करने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन शुक्रदेव यहाँ कन्या राशि में ना हो, कन्या राशि में थोड़ा दिक्कत कर देते हैं, और अपनी शत्रु राशि में ना हो, ठीक है। वाकई यहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। खास करके एक चीज और देखी गई है कि अगर ये स्त्री की कुंडली है या पुरुष की कुंडली है, और सामने वाले स्त्री या पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र देव की पोजीशन अगर लाभ भाव में पड़ गई या पंचम भाव में उसमें ही पड़ गई, या उनकी कुंडली के अंदर बुध की या शुक्र की या शनि की महादशा चल गई, तो ऐसे में व्यक्ति की जातक की कन्या की संतति, जो कन्या संतति है जिसको बोलते हैं, पुत्री की संख्या ज्यादा देखी गई उनके परिवार में, ठीक है। बाकी सभी प्रकार के लग्जरियस लाइफ आपको हमेशा प्राप्त हो जाते हैं जीवन के अंदर, सभी प्रकार के लोग। बस ऐसे लोग जो हैं पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी ऊंची डिग्री नहीं प्राप्त कर पाते। मैंने देखा है शुक्र अगर पंचम भाव में है, अगर कहीं से कुंडली में देवगुरु बृहस्पति या सूर्य की या मंगल की स्थिति मजबूत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं, लेकिन ऐसे लोग अपने जीवन को लग्जरियस लाइफ और बहुत अच्छे तरह से लाइफ को जीते हैं। आगे बात करते हैं श्री शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज अगर कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये खास करके सूर्य का भाव माना जाता है, और शनिदेव महाराज यहाँ बैठने के बाद सिस्टम का बैंड बजा देते हैं। अब जब सिस्टम का बैंड बजता है, जिसकी मैंने अभी बात करी शुरुआती तौर में वीडियो के, तो पूरी जीवन उलझ जाता है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इनकी 10वीं दृष्टि। सिस्टम कहाँ से बिगड़ता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ती है इनके द्वितीय भाव पे। भाई द्वितीय भाव काय का है? हमारी वाणी का। वाणी गलत बोलोगे सिस्टम खराब, खान पान का गलत बोलोगे, गलत खाओगे सिस्टम खराब, आपका यहाँ पर कुटुंब आपका साथ छोड़ जाए, परिवार के लोग आपको दूर कर जाएं, आपका सिस्टम खराब। तो ये जो 3 कारण बनते हैं, इससे सिस्टम खराब होता है, आपका पेट का सिस्टम और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर आज शनिदेव पंचम भाव में है, तो हमें अपने सिस्टम को फॉलो करना है। टाइम टू टाइम 10 बजे सोने का तो सोने का, सुबह 6 बजे उठने का तो उठने का, ठीक है। अगर आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लोगे, और खास करके अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव कारक है, तो सूर्य के बल को बढ़ा लीजिएगा। अगर सूर्यदेव कारक नहीं है तो मंगल के बल को बढ़ा लीजिएगा। अगर मंगल कारक नहीं है तो शुक्र के बल को बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पर आपको शनिदेव की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगल, सूर्य या शुक्र, इन 3 ग्रहों में से किसी एक ग्रह का, जो आपके फेवर का ग्रह हो, उसका बल जरूर बढ़ाना चाहिए। और समय समय पे आपको जो है, जब भी गलत खान पान जैसे नॉनवेज हो गया, आपका शराब हो गया, या गलत बोलने का कोई दिक्कत परेशानी है, तो उस समय आप जो है केसर डाल के दूध को आप जो है पी लीजिए, हल्के गुनगुने दूध को, तो वो चीजें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। और जिन लोगों के शनिदेव पंचम भाव में है, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि सूर्य अस्त होने से 1.5 घंटा पहले आप भोजन कर लीजिएगा, और पेट भर के भोजन कर लीजिएगा। जब आपका पेट भरा होगा, तो आपकी गलत सोच डेवलप माइंड करने ही नहीं देगा। क्योंकि जब आपका पेट भरा होगा, तो जैसे ड्रिंक की इच्छा हो रही है, गलत खान पान की इच्छा हो रही है, तो जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, देख के हमारी जो कहते हैं कि अरे ये चीज़ खाना है, मुंह में पानी आ गया, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं, वो सलाइवा बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं, उधर आप जाओगे नहीं, वो चीज़ आदत पड़ेगी नहीं, और आपका सिस्टम बिगड़ेगा नहीं, ठीक है, वरना सब खत्म हो जाएगा। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 1 2 3, जब यहाँ पे बैठे हैं तो, और अगर सप्तम भाव भी पीड़ित हुआ, तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप और इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। ये दृष्टि अच्छी है, यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सुख प्राप्त करवा देते हैं शनिदेव महाराज। लेट लतीफ, लेकिन हो जाते हैं सब प्राप्त। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण था जो शनिदेव का मैंने अभी आपको बताया। शनिदेव को अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई? पीपल का वृक्ष लगाइएगा, शनि मंदिर में शमी का पौधा लगाइएगा, असहाय लोगों की मदद कीजिएगा। अब बात करते हैं कि पंचम भाव में राहुदेव। तो राहुदेव पंचम भाव में बैठने के बाद पेट से संबंधित दिक्कत परेशानी देते हैं, पढ़ाई में थोड़ा अड़चन डालते हैं, लेकिन आपको स्मार्ट इंटेलिजेंट जरूर बना देते हैं, आपके जीवन में सभी मनोरथ पूरे करवाते हैं। वो कैसे होते हैं वो स्वयं आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। और कहीं से अगर पंचम भाव का स्वामी अगर कहीं उच्च भाव में बैठ गया, या केंद्र में बैठ गया, केंद्र के अंदर बैठ गया, या उच्च राशि में बैठ गया, या लाभ भाव में बैठ गया, या त्रिकोण की या नवम
स्थान पर बैठ गया, तो आपकी जो शिक्षा होती है वो बहुत उच्च कोटि की राहुदेव दिलवा देते हैं, ठीक है। और राहुदेव यहाँ पर आपको थोड़ा पेट से संबंधित, संतान से संबंधित दिक्कत परेशानी देते हैं, लेकिन सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी करवाते हैं। और कहीं से कुंडली के अंदर अगर बुद्ध की भी स्थिति अच्छी है तो लाटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी अच्छा आपको जो है लाभ प्राप्त होता है, ठीक। और इंटेलिजेंट तो आप हो गए हर हालत में, अगर आपका लगन थोड़ा सा भी मजबूत है तो कुंडली के अंदर। अब बात करें राहु देव की दृष्टि वक्र यानी उल्टी दृष्टि चलती है, तो यानी 1 2 3 4 अब 5वीं दृष्टि पड़ती है राहु देव की, कहाँ पर, ये देखिए 5वीं दृष्टि पड़ती है इनकी लगन पे। तो लगन पे दृष्टि होने के बाद लगन को भी आपको मजबूत करते हैं, स्मार्टनेस करते हैं, इंटेलिजेंट करते हैं, चतुर कर देते हैं, अपने काम को निकालने वाली ताकत आपको प्रदान करते हैं। उसके बाद में पंचम का छठी सप्तम दृष्टि इनके लाभ भाव पर पड़ती है, सभी प्रकार की मनोरथ आपकी पूरी जाती हैं। भाग्य भाव पर पड़ती हैं तो लेट लतीफ उठक लटक झटक पटक किसी भी तरीके से आपके भाग्य की सभी जरूरत, आपकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। चाहे वो तरीका सीधा हो, चाहे वो तरीका टेढ़ा हो, चाहे वो टेबल के ऊपर का तरीका हो, चाहे टेबल के नीचे का तरीका, आपको जो है सभी प्रकार की इनकम से, मान सम्मान से, यश कीर्ति से सभी प्रकार की मनोरथ आपकी पूरी करवा देते हैं। लास्ट में बात करते हैं केतुदेव की। अगर केतुदेव पंचम भाव में है तो अगर केतुदेव कुंडली के अंदर अंश बल में कम है, या इन पे जो है कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, और तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर ये स्त्री की कुंडली में तो संतान को लेकर दिक्कत आती है, गर्भ ठहरने में भी दिक्कत आती है। और कहीं से अगर उनका पहले से पेट का सिस्टम खराब है, लगन कमजोर है, तो संतान में दिक्कत आ ही जाती है, ठीक है। ऐसे लोगों को प्रेत बाधा, नजर दोष, ठीक है, टोना टोटका टंबर, ये बहुत जल्दी लग जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ बहुत जल्दी खिंचाव हो जाती है, इनका मन भटकाव पे रहता है, ठीक है। तो पंचम भाव में अगर केतु देव हैं तो उनको अच्छा करने के लिए आपने एक काम करना है, प्रत्येक शनिवार को और बुधवार को आप जो असहाय लूले लंगड़े अपाहिज लोगों की आप मदद जरूर करिएगा। खास करके अपने लगन के स्वामी को मजबूत कीजिए, लाभ भाव के स्वामी को मजबूत कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जो वक्र दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो लगन को इफेक्ट डालेंगे, तो लगन को आपको मजबूत करना है, वरना दिक्कतें परेशानी आपके संग खड़ी हो सकती हैं। और भाग्य भाव पे दृष्टि पड़ती है, ये बहुत अच्छी वाली बात है, भाग्य भाव पे जिनकी दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करवाने वाले होते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखिए, साल के साल आपको जो है चैत की नवरात्रि के अंदर झंडा है, पान सुपारी, ध्वजा नारियल, यानी झंडा यानी पान सुपारी ध्वजा नारियल आपको देवी मंदिर में अर्पित करवाना है, और झंडा अपने हाथ से कोशिश करके ऊंचाइयों पे आप जरूर लगवाइएगा। सिर्फ इतना मात्र उपाय करने से आप केतुदेव को पॉजिटिव करके सभी प्रकार के रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।